अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेंट्रियोल और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सेंट्रियोल की तरफ कि सेंट्रियोल में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एमडीके टीटा और नम्स के सिलेबस में इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो कि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नहीं पता इसमें। तो सबसे पहले तो ये है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट्स में लिखिए कि वो कौन कौन से जो ऑर्गेनेलिज है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसमें डबल होती है, जिसमें सिंगल होती है। आप उसका अपना लिस्ट बनाइए और कमेंट में भी मुझे बताइए। कमेंट में बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं चैप्टर के आखिर में समरी वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। तो इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं और सेंट्रियोल भी कहते हैं। नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, इसके लेंथ जो है 0.3 to 0.5 माइक्रोन मीटर होते हैं, 0.2 इसका डायमीटर होता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में होती है और सिर्फ लूअर प्लांट में होते हैं। लूअर प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट जो कि सिर्फ और सिर्फ दो तरह के प्लांट होते हैं। एक होती है जिसका जर्मिनेशन जो होता है वो सीड के थ्रू होता है जिसका, और एक होता है जिसका स्पोर के थ्रू होता है। तो यहाँ पर स्पोर के थ्रू जो होता है उसको लूअर प्लांट कहते हैं, और इसमें होती है सेंट्रियोल और एनिमल सेल में होती है। ये एक पेयर होती है हर सेल में, एक पेयर से ज़्यादा नहीं होती किसी भी सेल में। सिर्फ एक पेयर होता है, मतलब दो होते हैं, दो से ज़्यादा किसी भी सेल में नहीं होती। और एक ये फॉर एग्जांपल ये हुआ हमारे साथ एक सेल है और ये इसमें एक सेंट्रियोल है और ये इसमें दूसरा सेंट्रियोल है। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। ये एमसीक्यू भी कभी कभी आता है कि कौन से डिग्री पे है एक दोनों को। तो 90 डिग्री पे है और ये एक पेयर होता है सेल के न्यूक्लियस के करीब होता है। यहाँ पर ये इतने बड़े नहीं होते लेकिन छोटे होते हैं, लेकिन मैंने तो आप लोगों को शो करने के लिए इस तरह लिखे हैं। ये दो होते हैं और ये ट्रिपलेट्स फॉर्म में होते हैं। ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 ट्रिपलेट्स अगर 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनते हैं, जिससे अगर सारे माइक्रोट्यूब्यूल आप मिला लें पूरी की पूरी तो ये 27 बनते हैं। एक सेंट्रियोल की एक पेयर की एक जो सेंट्रियोल होता है, 1 सेंट्रियोल अगर हम ले लें तो ये एक सेंट्रियोल है। इसमें 9 ट्रिपलेट्स हैं। 9 ट्रिपलेट्स को में हर एक में 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल एक सेंट्रियोल में 27 हो गए, और अगर दोनों आप जमा करें तो 54 हो गए। तो 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेल में होते हैं, एक नॉन डिवाइडिंग सेल में होती हैं। एक नॉन डिवाइडिंग सेल में इतनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब डिवाइडिंग सेल होती हैं तो उसमें फिर ये तादाद बढ़ती हैं और फिर ये डबल हो जाती है, क्योंकि ये सेंट्रियोल जो होता है ये भी इस तरह एक सेल बनाता है जो डिवाइडिंग सेल होता है। ये वाला सेल फॉर एग्जांपल आप ले लें, जो कि ये डिवीज़न से कुछ देर पहले, ये डिवीज़न तो करता है लेकिन डिवीज़न से कुछ देर पहले यहाँ पर इस हर एक चीज़ यहाँ पर डबल हो जाता है। तो हर एक चीज़ जब डबल होता है तो ये सेंट्रियोल भी डबल हो जाते हैं और यहाँ पर इस तरह होते हैं। तो यहाँ पर 2 सेंट्रियोल हो गए, यहाँ पर 2 सेंट्रियोल हो गए, यहाँ पर 2 सेंट्रियोल फिर एक में जाते हैं, 2 सेंट्रियोल में दूसरे में जाते हैं जब ये सेल डिवाइड होता है। लेकिन इस डिवाइडिंग सेल में फिर 92 इसकी वैल्यू होता है। तो आपने ये भी याद रखना है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि डिवाइडिंग सेल में सेंट्रियोल कितने होते हैं, तो 92 इसमें होते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये जो है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में हेल्प करता है, और एमटीओसीस फॉर्मेशन भी करता है। एमटीओसीस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स जो होते हैं इसके भी फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल होते हैं, यहाँ से एक पोल पे एक वाला सेंट्रियोल जाता है और दूसरे पे दूसरा आता है, और यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करती है, जो कि फिर सेल डिवीज़न के थ्रू ये सेल बढ़ता है और हर एक चीज़ फिर डबल हो जाता है, जिस तरह कि मैंने इस तरह आपको बताया। तो ये काम ये करता है एमटीओसीस, और इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। आपको सिर्फ ये याद करना है क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ 2 या 1 एमसीक्यू आएगा और वो आपने याद रखना है। तो इस पॉइंट से आ सकते हैं, सेंट्रियोल से अगर आ जाए तो यही पॉइंट होंगे। बाकी इंशाल्लाह हम इसको वाइवा में डिस्कस करेंगे और लास्ट समरी में फिर से भी यही चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है। इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं और इसके साथ इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है लेकिन नॉन इन्वेलप्ड होता है। इन्वेलप और नॉन इन्वेलप का मैंने आपको बताया था कि क्या फ़र्क होता है। इन्वेलप ये होता है कि दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं। जब दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं तो इसको आप इन्वेलप मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन, इस डबल मेम्ब्रेन को फिर आप इन्वेलप कह सकते हैं। लेकिन जब इस तरह हो कि एक स्मूथ है आउटर वाला लेकिन इनर वाला जो है वो इनफोल्डेड है, तो फिर इसको आप इन्वेलप नहीं कह सकते। तो ये नॉन इन्वेलप है, डबल मेम्ब्रेन है, नॉन इन्वेलप है। कॉलिकर ने 1850 में डिस्कवर किया था। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ
माइटोकॉन्ड्रिया भी SRO है, SRO में शामिल है। SRO मतलब सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये खुद से खुद को डिवाइड कर सकती है, अगर ज़रूरत पड़े तो खुद डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है। राइबोसोम 70S होता है, DNA इसमें होता है। DNA और राइबोसोम के थ्रू ये जो होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होता है, जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। बाकी वो कौन कौन सी जगह हैं सेल में जहाँ पर DNA होता है, तो आपने कमेंट में लिखनी है। जो जो चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे कमेंट में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक वीडियो में 4-5 चीज़ें मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। क्या ये बताएं कि आप लोग गूगल पे सर्च करें या आप अपनी बुक में सर्च करें और फिर अपने साथ लिख ले, तो ये आपके काम आएगा। कभी कभी MCQ में इस तरह पूछ ही जाते हैं, तो ये आपके काम आएगा। फिर आप देखेंगे कि ये DNA कहाँ होता है, तो आप गलत कर सकते हैं वो MCQ। तो अगर आप अभी से सर्च करें और अभी से अपने आप को याद करें तो अच्छा होता है। कमेंट में लिख ली इसके जवाब। और हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट बोलते हैं कि ATS, लेकिन ये नहीं जानती कि माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी सेल साइटोप्लाज्म में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, उसमें 70S राइबोसोम होते हैं। तो दोनों में फिर 70S भी होता है, ATS भी होता है, तो दोनों यूकैरियोटिक में दोनों होते हैं। यहाँ पर ये जो इनर इनफोल्डिंग होते हैं ये क्रिस्टी बनाता है। क्रिस्टी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। पहली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सिस्टर्नी डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्रिस्टी जो है कितनी है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इससे थोड़े अपेंडेजेस अराइज होते हैं, जिसको F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। ये भी और इसका फंक्शन किया है, तो आप ये आपने बताना है कमेंट में इसका फंक्शन, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जो है इसके फंक्शन बताने हैं आपने। और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से 36 ATP बनती है एक ग्लूकोज से, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। फोटो रेस्पिरेशन का एक स्टेप इसमें होता है, कौन सा स्टेप होता है, तो आपने कमेंट में लिखना है। मैं इस चैप्टर की समरी में आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप अभी इस तरह इसलिए नहीं बताता ताकि मैं क्वेश्चन करूं तो आप लोगों को थोड़ा सस्पेंस रहेगा, और आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर आप वो क्वेश्चन ज़रूर गूगल करेंगे या अपने बुक में लिखेंगे, अपने साथ नोट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो वैसे भी बताता हूँ, मैंने बहुत सारी जगह भी बताया भी है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करता हूँ मैंने बहुत सारी जगहों में इसका आंसर बताया है ऑलरेडी, लेकिन अभी इसलिए फिर बताता हूँ कि ये जो नई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी न्यू क्लास स्टार्ट किया है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है ताकि वो भी थोड़ा कुछ समझे। और आप लोग इंटरेस्ट अगर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ तो इसका कोई फ़ायदा फिर नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में 4-5 चीज़ें इस तरह दूंगा, और फिर चैप्टर के लास्ट में समरी वीडियो में बनाऊंगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन भी दूंगा, और साथ साथ पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करेंगे उस वीडियो में। तो वो वीडियो मैंने इसलिए रखा है कि आप लोगों की सारी ये क्वेश्चन जो है वो उसका जवाब मैं दूँ, और सारे चैप्टर का समरी उस वीडियो में दूँ। चैप्टर लास्ट में एंड पे ये वो वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो इसमें फूड रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप होता है यहाँ पर ये भी बताया आप। और इस जगह को जो है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर और इसके साथ साथ यहाँ पर इसका मैट्रिक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर इसमें यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आप लोगों से पूछा, जो कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट समराइज वीडियो में हम इसका फिर जवाब देंगे। थैंक यू।